हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में। चलो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले मीनिंग समझो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तोड़ तोड़ के देखो, कस्टमर के साथ एक कंपनी का किस तरीके का रिलेशनशिप है और किस तरीके से वो मैनेज करती है ताकि जो कस्टमर है वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास आए, आपकी सेल्स बढ़ाए, आपको प्रॉफिट बढ़ाए, ठीक है, आपके टुवर्ड्स लॉयल रहे। ठीक है, मीनिंग देख लो, मैनेजिंग कंपनीज इंटरेक्शन विद कस्टमर। कंपनी किस तरीके से इंटरेक्ट करती है कस्टमर के साथ ताकि लॉन्ग टर्म रिलेशन बने। सेटिस्फैक्शन यानी कि जो कस्टमर है वो खुश होके जाए, हैप्पी होके जाए, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई होके जाए। एंड इंक्रीज द सेल्स एंड लॉयल्टी। ठीक है, सेल्स भी बढ़े, अब सेल्स तो आपकी बढ़ेगी। और लॉयल्टी का मतलब यहाँ पे है कि कस्टमर आपके टुवर्ड्स लॉयल रहे, कि उसके पास कहीं और जाने का ऑप्शन बना, स्टिल वो आपको चूज करे। ठीक है जी, अब इसमें एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल, दो शॉपकीपर है, ठीक है, एक बहुत रूड है और एक बहुत अच्छा है। एक के पास गई, शॉप ए में मैं गई, मैंने बोला भैया ये कितने का है? क्या मैडम दिखता नहीं आपको? 120 रुपए का। अरे ये कौन सा तरीका है भाई बात करने का? दूसरे पे गई, भैया ये कितने का है? मैम ये आपको 120 रुपीज का पड़ेगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अब फिर से पहले वाले केस में आओ। मैंने पूछा कि भैया आपके पास फॉर एग्जाम्पल ब्रेड का पैकेट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। दूसरी पास, हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे वाला, ओए इसको निकाल के दे। ये कौन सा तरीका है? ओए इनको सामान दियो निकाल के। मतलब वैसे अपने एम्प्लॉय से भी ढंग से बात करो, ओए भी नहीं बोलना चाहिए, ये मेरी मिस्टेक है कि जो भी नाम है इनको ये सामान निकाल के दे दो, ये तरीका होता है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि पहले वाले के पास मैं जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को कमी पड़ी है। हाँ अगर पड़ी होती तो शायद मैं चली भी जाती, लेकिन मेरे को किसी और की कमी नहीं पड़ी जब साथ वाली दुकान उसकी है, अच्छे वाले की है। तो किस तरीके से आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करना है वो आप पे ही डिपेंड करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज समझ लो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अपने मार्केटिंग में पढ़ रहे हो, अपने एचआर में पढ़ रहे हो, या रिटेल में ही पढ़ रहे हो, कहीं आगे पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें से कहीं ना कहीं किसी ना पेपर में तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। 5 नंबर बने, 15 में बने, 14 में बने, 16 में बने, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है। ठीक है जी, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक है, आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। अब मीनिंग तो हो गया क्लियर कि कस्टमर के साथ अच्छे बना कर रखो तभी कस्टमर आएगा, नहीं बना कर रखोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन क्या गैप्स नहीं आते? क्या हमेशा एक सेलर कस्टमर के साथ अच्छी ही बना के रखता है? नहीं, कई बार गैप्स आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी आ जाते हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो गैप मॉडल फॉर इंप्रूविंग रिटेल सर्विस क्वालिटी, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे कौन से गैप आते हैं और किस तरीके से आप उनको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, फर्स्ट इज नॉलेज गैप्स। नॉलेज गैप्स नहीं आएगा, गैप आएगा। चलो, नॉलेज गैप एक ऐसा गैप होता है जिसमें जो रिटेल मैनेजर है उसको कुछ और लग रहा है, पर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, रिटेलर को लग रहा है कि कस्टमर को ना सस्ता ही चाहिए प्रोडक्ट, तो वो क्या कर रहा है, प्राइस लो कर रहा है, पर एक्चुअल में जो कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ प्राइस कम की नहीं है बल्कि क्वालिटी अच्छी की भी है। ठीक है, तो एज अ रिटेलर, और अगर आपको सेल्स भी चाहिए, अगर आपको बूम भी करना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, तभी आप बढ़ पाओगे। ठीक है जी, नहीं अगर आप ये कहोगे नहीं जी मेरी ही मर्जी चलेगी, जो मर्जी करूं मैं, तो कस्टमर भी कहेगा मेरी मर्जी चलेगी, मैं सामने वाले पे चला जाऊंगा। समझ में आए? तो आप इस गैप को किस तरीके से कम कर सकते हो, उसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, रिसर्च कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन। आप क्या करो, पहला काम जो रिटेल मैनेजर है वो क्या करेगा, कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझो। कस्टमर को क्या चाहिए, उसको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए किस तरीके से आप उसको बना सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ठीक है, और उनके बिहेवियर को समझो, किस तरीके से कस्टमर का बिहेवियर रोज चेंज हो रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है किसी प्रोडक्ट पे टुवर्ड्स, उसको वो चाहता क्या है। ठीक है, जब आप ये सब चीजें समझ जाते हो, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी परसेप्शन की क्या कस्टमर को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, हर चीज, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो और इस गैप को कम कर सकते हो। ठीक है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है कस्टमर पैनल एंड इंटरव्यू। अब देखो, पूरा सर्वे ना लेने के बजाय आप क्या करो, थोड़े बहुत कस्टमर्स को एज अ पैनल बिठाओ, 10-15 कस्टमर्स को बिठाओ और उनसे पूछो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, नहीं पसंद आया तो क्यों पसंद नहीं आया। अच्छा, आप आगे के टाइम में आपको क्या लगता है कि कौन से ट्रेंड्स, मतलब आप कौन से ट्रेंड फॉलो कर रहे हो जिसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, बनाना चाहिए, हर एक चीज। जब आप इस तरीके से आप जाने की कोशिश करोगे, पैनल लोगे, मतलब एज ए पैनलिस्ट के वे में लोगे या फिर इंटरव्यू करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कस्टमर एक्चुअल में चाहता क्या है, तब आप इस गैप को कम कर पाओगे। नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर। ये भी वही सेम बात है कि पैनल के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू, बट इसमें ये होता है छोटी फॉर्म है तो वो इंटरेक्ट ऐसे कर लेगा, भाई रोज कॉल कर लिया, ठीक है, आपको पूछ लिया कि सर आप ऐसे ऐसे सेल लग गई है, सर ये हो गया है, सर वो हो गया, कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जब लार्ज फॉर्म्स की बात आती है तो वहां पे दिक्कत आती है कि इतने सारे कस्टमर है, वो कैसे कॉल करेंगे। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि रिपोर्ट जो है आपकी, जैसे कि कौन सा
कस्टमर रिपीट हो रहा है, कौन सा कैसे हो रहा है, उनको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन से वाले कस्टमर, कौन सी ऐसे कस्टमर से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनसे आप जानकारी जो है, इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हो और अपनी नॉलेज गैप को कम कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड गैप। अब प्रॉब्लम क्या है ना, रिटेलर को ये तो पता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई प्रोडक्ट है वो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स, मतलब आपने क्या स्टैंडर्ड फिक्स करे हो, इसके रिलेटेड क्या रूल्स फिक्स करे हो, वो कुछ आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज ने एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है कि 30 मिनट्स में जो है आपको डिलीवरी मिल जाएगी। मे भी अलग अलग लोकेशन का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे स्विगी जोमैटो ने भी पीछे जैसे ब्लिंकिट वगैरह था उसने भी अपना स्टैंडर्ड कर रखा था, हालांकि अब चेंज हो गया, स्टिल समझ में आ रहा है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड गैप है कि आपको समझ, ये तो पता क्या देना है लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से देना है। ठीक है जी। इसमें आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले कमिटमेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी। आप एज ए रिटेल मैनेजर व्हाट यू डू इज कि आप कमिटमेंट दो अपनी टॉप मैनेजर की, मतलब टॉप मैनेजमेंट की तरह कि जो हम क्वालिटी देंगे वो बेस्ट ही देंगे और हमारे ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि विद इन 5 मिनट्स जितने भी कस्टमर स्टोर में आ रहे हैं वो अटेंड होंगे ही होंगे, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग द रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको रोल डिफाइन करते हो कि भाई आपका ये काम है कि आप बिलिंग काउंटर पे रहोगे, आपका काम है कि आप कस्टमर के जो है नीड्स वगैरह को पूरा एनालाइज करोगे, रिसर्च करोगे उन पे, आपका काम है कि आप कस्टमर को संभालोगे। इस तरीके से आपने रोल डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट आता है सेटिंग द सर्विस गोल्स। आपने गोल सेट करे, जैसे मैंने आपको बताया वो 5 मिनट वाला, ये डोमिनोज ने अपने सर्विस गोल सेट कर रखे हैं, हर किसी के अपने अपने गोल्स सेट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेजरिंग द सर्विस परफॉर्मेंस। अब आप फिलहाल नेक्स्ट में, अब आप लास्ट में, इन शॉर्ट आप ये देख रहे हो कि क्या जो सर्विस परफॉर्मेंस है क्या वो सही है, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे उसके अकॉर्डिंग क्या कस्टमर को सही प्रोडक्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सर्विसेज मिल रही है, नहीं मिल रही, हर एक चीज। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिलीवरी गैप। ठीक है, ये किस टाइप का गैप है इसे समझो। सो सॉरी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप कस्टमर को जो चाहिए आप वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप कुछ और ही कर रहे हो। ठीक है, वो सर्विसेज नहीं है जो कस्टमर को चाहिए। तो बेसिकली देयर इज अ डिलीवरी गैप। जो कस्टमर को चाहिए वो कुछ और है और जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज डिफरेंट। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या है और कैसे नहीं है और डिलीवरी गैप को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। आप एज अ रिटेल मैनेजर क्या करो, अपने एम्प्लॉयज को बोलो कि देख ये इन्फॉर्मेशन है, तेरे को पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तेरे को प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने जाके एक एम्प्लॉय से पूछा कि सर आप मुझे इस प्रोडक्ट की फीचर समझा सकते हैं, और वो एम्प्लॉय ऐसे है, मुझे तो खुद ही नहीं आता, मैं क्या बताऊँ इनको। और फिर वो बहाना मार के कहते हैं सर मैम एक सेकंड मैं वो सर को बुला कर आया। व्हाट इज दिस, मतलब आप जो बेच रहे हो आपको उसके बारे में खुद ही नहीं पता, तो आप मेरे को जो चाहिए वो कैसे आप पता लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीवरी आपको कम कर सकते हो कि मेरी नीड्स को समझो और जो आप सर्विसेज दे रहे हो वो ना देकर जो मुझे चाहिए वो दो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग द कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट बहुत लोगों में बीच बीच में सकते हैं, मेरे मतलब एज अ कस्टमर और रिटेलर के बीच में भी हो सकता है, आपस में रिटेलर के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में भी हो सकता है। तो इसको आप कम करो तभी आपको समझ में आएगा क्या देना है और वर्सेज आप क्या दे रहे हो, क्योंकि आप तो अपने कन्फ्लिक्ट में लगे हुए हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एम्पावरिंग द स्टोर एम्प्लॉयज। यहाँ पे आप एज अ मैनेजर क्या करते हो, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप बोलते हो कि एक काम कर, मेरा बच्चा है तू, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो कि तू अगर मान ले मैं नहीं हूं तेरे आसपास या कुछ भी है और तेरे को लग रहा है कि एक ऐसा रिपीटेड कस्टमर है जो कि नाराज होके जा रहा है, तो तू क्या कर कि उसको अपनी तरफ से 2% का डिस्काउंट दे देना। ठीक है, ताकि कस्टमर खुश होकर जाए। तो यहाँ पे आप उसको डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर रहे हो, एम्पावरमेंट कर रहे हो उसकी, कि आप उसको बोल रहे हो तू ले डिसीजन। समझ में आया। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो भी कॉन्फिडेंट होगा, लोगों की नीड्स को समझेगा, कस्टमर की सर्विस मतलब ये समझेगा कि उसको क्या चाहिए और उसी टाइप से फिर जो है सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन गैप। यानी कि ये एक ऐसा गैप है जिसमें आप प्रॉमिस तो कुछ और करते हो लेकिन आप एक्चुअल प्रोवाइड कुछ और करते हो। आपने कुछ और प्रॉमिस किया कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लेकिन एक्चुअली में आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। फर्स्ट इज रियलिस्टिक कमिटमेंट। आप ऐसा झूठ बोलो ही मत जो आपको दिक्कत दे। यानी कि मैम मैं आपको विद इन 1 आवर नया फर्नीचर बनाकर दे दूंगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। हाँ हो सकता है, पर अगर आपके रीच में नहीं है तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। ठीक है, तो आप बोल दो कि मैम 3-4 दिन जाएंगे, कम से कम कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाएगा कि यार इसने मेरे को सच तो बोला, लारे तो नहीं दिए। ठीक है, समझ में आया। तो आप उतनी ही कमिटमेंट करो जितनी आप संभाल पाओ, यानी कि उतनी फेंको जितनी लपेट पाओ। समझे। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो कस्टमर है उसके एक्सपेक्टेशन को समझो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही चलो। ठीक है, कस्टमर कुछ और चाह रहा है, आप कुछ और प्रॉमिस कर रहे हो, फायदा ही नहीं है। समझ में आया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाउन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।